स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार टारगेट एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1, ठीक है। और बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस। तीसरा हम लोग चैप्टर लिए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और यह जो बुक है लालजी प्रसाद का है, ठीक है। जो बुक है राइटर का नाम क्या है? लालजी प्रसाद, लालजी प्रसाद। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। और यह डिफरेंशियल कैलकुलस है और बीएससी पार्ट 1 का है, सेमेस्टर 1, ठीक है। जो बुक है वो राइटर नाम है लालजी प्रसाद का। और एक और बात है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन वो झारखंड टीजीटी और पीजीटी दोनों में दिया है। तो हम लोग अगर झारखंड टीजीटी पीजीटी भी देखेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन दिया है सिलेबस में, तो आप झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि बुक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका चैप्टर हम लोग 3 है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है उसके बारे में हम लोग पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे। डिफिनेशन करने के बाद एक एक हम लोग प्रश्न को देखेंगे, एक्सरसाइज के साथ देखेंगे। और ये देख लीजिएगा लालजी प्रसाद का ही बुक है, क्योंकि दास गुप्ता का भी बुक होता है अलग अलग राइटर का, लेकिन जो हम बुक पढ़ा रहे हैं वह लालजी प्रसाद का है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन देखेंगे कि डिफिनेशन किस टाइप से लिखेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। क्योंकि हम लोग पहले क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं पहले कुछ दिन, जैसे कोई भी फंक्शन है आपका f(x) है, यह क्या है? एक फंक्शन है, क्या बच्चे? फंक्शन है और ऑफ इसका f, क्योंकि x है तो हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो इसको बोला जाता है फंक्शन ऑफ x। यदि इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया जाए? rt टू x। इसको बोला जाता है dy/dx इक्वल टू, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब f'(x). तो यह पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, क्योंकि पार्शियल हम लोग अलग टाइप से करेंगे और यह इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इस वाले को हम लोग पहले क्या करेंगे? डिफिनेशन लिखेंगे। लेट u बराबर f(x, y) बी द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y। मतलब हम लोग जब भी देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन दो वेरिएबल पे दिया रहेगा, उसको हम e इक्वल टू मान लेंगे कि e बराबर f(x, y) है, बी द फंक्शन ऑफ, ठीक है, ऑफ वेरिएबल x एंड y हो जाएंगे। अच्छा, वेरिएबल कितना है? 2 वेरिएबल का है, तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 वेरिएबल बोल सकते। अब यहां से लिखेंगे द पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, x इज डिनोटेड बाय डेली बाय डेल x। ठीक है, जब भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? डेली बाय डेल x। और y को हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। एंड लिखेंगे y एंड b, ठीक है। अब इस वाले को हम लोग जो y है, y को हमेशा हम लोग क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा कि कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन e बराबर 2 वेरिएबल में दिया रहेगा फंक्शन, तो उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पार्शियल लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, इज डिनोटेड बाय डेली बाय डेल x। y को हम लोग क्या मानेंगे? उस समय कांस्टेंट मानेंगे। यदि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y वाला क्या रहेगा? कांस्टेंट मान के चलेंगे।
अब उसके आगे हम लिखेंगे दैट इज इफ u बराबर एफ एक्स कामा वाई, ठीक है, देन डेल ई बाई डेल एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच कामा क्या होगा वाई माइनस एफ एक्स कामा वाई बटा एच, ठीक है, इतना होगा। एंड क्या होना चाहिए, ये जो लिमिट है इस लिमिट का वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए। इफ दिस लिमिट लिखेंगे, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, तो ये डेल ई बाई डेल एक्स हो गया। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ हम लोग क्या करेंगे, एच के कोई पॉइंट लेकर के बनाएंगे। यदि एच का है तो एच मतलब एक्स के लिए काम करेगा और वाई मतलब कैसे के का काम करेगा। तो हम लोग एक्स में क्या जोड़ेंगे, एच जोड़ेंगे, आ रहा समझ में ना। एक्स में क्या जोड़ेंगे, एच, वाई को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बीच में क्या होगा माइनस। इस वाला में एफ एक्स कमा क्या रखेंगे वाई बटा एच। हाँ ये लिमिट होगा, इसको हम बोल सकते हैं डेल ई बाई डेल एक्स, लेकिन यह लिमिट हमेशा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग क्या लिख देंगे, अब देखिए y को चलेंगे, किसके बारे में चलेंगे हम लोग, y को चलेंगे। तो y वाला हम लोग देखेंगे सिमिलरली करके इसी प्रकार लिखेंगे। देखिएगा दी पार्शियली या पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, y किसके बारे में हम लोग करेंगे, y के डिफरेंशिएशन। इज क्या होगा, डिनोटेड बाय डेल ई बाई डेल वाई, डेल ई बाई क्या होगा, डेल वाई होगा, एंड एक्स हैज बीन, इस वाले को हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। एक्स को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। तो डिफरेंशिएशन यदि हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाले हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और उसको y को करेंगे तो डेल ई बाई क्या लिखेंगे, डेल y लिखेंगे। जैसे आगे हम लोग बोलेंगे डेट इज में इसको फाइनली लिखेंगे, डेट इज लिखेंगे इफ u बराबर एफ एक्स कामा वाई है तो दे, ठीक है, लिखेंगे दे। आगे बढ़ेंगे डेल u बाई डेल y इक्वल टू लिमिट क्या था, h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे अब की बार क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट k टेंडिंग टू 0 8। इसमें देखिए जब h है तो पहले h था, x में जोड़े, y की बिल्कुल क्या है, जैसे पॉइंट होता है x का y, तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है आपका k है, तो y में हम लोग जोड़ेंगे तो y प्लस a होगा माइनस एफ एक्स कमा क्या हो जाएगा y बटा क्या लिखेंगे k, ठीक है। इफ क्या होना चाहिए, दिस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डिफिनेशन होगा। अगर आपसे पूछेगा कि डिफाइन करना होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन को, तो हम लोग e इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, द पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय पार्शियल में डेल ई बाई डेल एक्स लगा देंगे, वाई को कांस्टेंट मानेंगे। डेट इज में लिखना होगा तो इफ e इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई मतलब जो, देन डेल ई बाई डेल एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कहने के मतलब x में जोड़ करके y को छोड़ देना है, माइनस इसी को करके बटा h रख देना है। इफ दिस लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार यदि हम y को डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, y इज डिनोटेड बाय क्या होगा, डेल y बाय डेल x, तो x हैज बीन
क्या होना चाहिए, x को कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दैट इज जो भी इक्वल टू लिखेंगे, फंक्शन है डेल ई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट लिखेंगे, क्योंकि y है तो y में ही k जोड़ेंगे, बाकी यही चीजें रहेगा, क्योंकि x में है तो x में h जोड़ेंगे, y में है तो y में k जोड़ेगा, और यह लिमिट हमेशा लिमिट का वैल्यू देना चाहिए। लेकिन जब भी हम प्रश्न को बनाएंगे कि कोई भी u बराबर एक फंक्शन दिया है, उस फंक्शन का पार्शियली करना होगा, डेल ई बाई डेल एक्स निकालना होगा, डेल ई बाई डेल वाई निकालना होगा, तो लिमिट से हम लोग नहीं सोल्व करेंगे, डायरेक्टली सोल्व किया जाएगा, जो पीछे हम लोग कुछ दिन 11th और 12th में पढ़े उस टाइप से डिफरेंशिएशन करेंगे। बस d जैसे d लिखते हैं, dy बाई dx की जगह पर हम डेल लिखेंगे। तो इस वाले पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन कैसे होता है। जैसे देखिएगा एग्जांपल, इफ u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2axy, ठीक है। आपसे पूछ दिया फाइंड डेल ई बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई, ये पूछा हुआ है। यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो एकदम ध्यान से देखना है, गिव हैंड है, जिस तरह से डिफिनेशन पढ़ाए हैं उस तरह से हमें लिमिट लेकर के बनाएंगे नहीं, लिमिट से भी बन जाएगा, लिमिट का ध्यान ही नहीं देना है। देखना है कि डेल ई बाई डेल एक्स है, तो यदि हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो y वाले को कांस्टेंट माना जाएगा, और y को करेंगे तो x वाले को कांस्टेंट माना जाएगा। इतना हमें पता हो गया है, डिफिनेशन में ही लिखा गया है। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। x के यदि हम करते हैं तो y इज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एंड लिख सकते हैं हम लोग, जैसे सिंस में लिख देंगे, इसको बोलेंगे डेल ई बाई डेल एक्स, क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल लगा देंगे, डेल ई बाई डेल एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग 2 करेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे तो 0 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो बाकी कांस्टेंट है तो 2ay हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंस लिख सकते हैं कि y जो होगा, y इज क्या है, कांस्टेंट मान लीजिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो इस वाले को आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 2 देखिए कॉमन होगा, x यहाँ पे मिलेगा और प्लस ay, ये आपका डेल ई बाई डेल एक्स निकल गया, डेल ई बाई डेल एक्स निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेल ई बाई डेल वाई निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, फिर या अगेन डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाले को कांस्टेंट मान लेंगे, तो u बनेगा डेल u बाई डेल y। ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि हमने y में किया, तो 0 प्लस 2y। इसमें देखिए y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो मिलेगा 2ax। सिंस लिख सकते हैं कि x इज क्या होना चाहिए बच्चे, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो a होगा डेल ई बाई डेल y इक्वल टू 2y प्लस ax। हेंस अगर लिखेंगे तो डेल ई बाई क्या होगा, डेल x इक्वल टू 2x प्लस ay एंड डेल ई बाई डेल y इक्वल टू 2y प्लस ax होगा, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल आप लोग के दिया रहेगा कि u बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब कोई फंक्शन दिया रहेगा, 2 वेरिएबल में रहेगा, दोनों वेरिएबल में डिफरेंशिएशन हम लोग एक बार नहीं करेंगे। पार्शियली कहता क्या है कि एक बार x के रिस्पेक्ट में कीजिए, एक बार y की। यदि x के करते हैं तो y वाले को कांस्टेंट मानेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इसमें y को करेंगे तो x वाले को डिफरेंशिएशन हम लोग 0 करेंगे, क्योंकि x क्या है, कांस्टेंट। इस प्रकार से आप लोग सोल्व कीजिएगा, लिमिट लेकर के सोल्व नहीं करना है, ठीक है, सीधा सोल्व कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर का।
तो इसका मतलब होता है कि एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, फिर अगेन बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन बार डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। जैसे हम लोग लेट मानते हैं कि u बराबर एक फंक्शन है x कामा क्या है कि y है, ठीक है। ये क्या है, बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, x एंड क्या होगा y हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल कर लेंगे, मान लेते हैं क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन नाउ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो डेल u बाई क्या होगा, डेल x इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं f डैश x कामा y हो जाएगा। सिंस क्या लिखेंगे, y इज, हम इस वाले को f डैश x कामा y भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, हम लिख भी सकते हैं। यदि इसी तरह से अगेन डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, डबल डिफरेंशिएशन डेल एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स, डी नहीं डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे क्या है डेल यू बाई डेल एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इस वाले को भी बोल सकते हैं कि एफ डैश डबल डैश एक्स कामा वाई भी होगा, नहीं भी लिख सकते हैं, मेन ए जरूरी है। क्या मेन है कि ए होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ये जो डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर है, इस वाले को हम ऐसे तोड़ करके लिख सकते हैं। अगेन भी इसी प्रकार यदि हम आगे भी चलते हैं डिफरेंशिएशन, तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे दो बार हुआ, अब की बार क्या करेंगे, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल एक्स स्क्वायर एक्स की इक्वल टू डेल, यहाँ से क्या करेंगे डेल बाई डेल एक्स, डबल डिफरेंशिएशन क्या है तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा ETC, ठीक है। वाई वाले को यदि हम करते हैं एंड अब देखेंगे पार्शियल, किसको करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई, हम इसको एफ डैश एक्स कामा वाई भी लिख सकते हैं ना। अगेन यदि डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन पार्शियली लगा देते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। सिंस में लिख सकते हैं कि एक्स इज क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि बार बार लिखना जरूरी भी नहीं, आप समझ गए कि यदि x का डिफरेंशिएशन होगा तो y बिल्कुल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन बोलेंगे, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स टू क्या है, डेल यू बाई वाई 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 होगा वाई, ठीक है। बराबर में हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स कामा वाई हो जाएगा, बात समझ में। तो अब इसी प्रकार यदि हम 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे डिफरेंशिएशन, तो करते रहना होगा। डेल क्यू यू बाई क्या होगा, डेल वाई क्यू बराबर डेल बाई डेल वाई। यहाँ देखिए जब डबल डिफरेंशिएशन है तो अंदर में सिंगल है, अब ट्रिपल है तो अंदर में क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन, क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन होगा ETC। इसी तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, हायर ऑर्डर का होगा। तो इस वाले को आप ध्यान से देख लीजिएगा, करना कुछ नहीं है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर आगे डिफरेंशिएशन करना है, जैसा पूछा रहेगा वैसा हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते रहेंगे।
एक हम लोग नोट देखेंगे, ये होता क्या है कि जैसे एक बार डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसी को y के करेंगे और फिर क्या करेंगे y को कर लेंगे, लास्ट में x को करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल ही होगा ना, हम लोग मान के चलते हैं दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन ये नेसेसरी दैट मतलब क्या होगा, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट इतना, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल ही होगा या होगा। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, मान के चलते हैं कि ये डिफरेंशिएशन इक्वल होना चाहिए और होता है। तो इस वाले को नोट कर हमेशा याद रखेंगे, एक नंबर में काम करेगा। अगले हम लोग देखेंगे कि ये जो डेल एक्स और डेल वाई दिख रहा है, डेल वाई और डेल एक्स दिख रहा है, तो इसको डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा आपके पास। इफ इक्वल टू मान लेते हैं, यदि इफ है, ठीक है, इफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, या इसको एक्स की वाई की प्लस 3x वाई मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले को आपसे पूछेगा फाइंड, पहला में पूछा है डेल ई बाई डेल एक्स, दूसरा पूछा है डेल ई बाई डेल वाई, ठीक है। नंबर 3 में है डेल ई बाई डेल एक्स स्क्वायर, नंबर 4 में है डेल ई बाई डेल वाई स्क्वायर, नंबर 5 में है पीडी, मतलब या तो सोड है, क्या है सोड है, छोड़िए इसको। नंबर 5 में देखिएगा डेल स्क्वायर करके और डेल वाई, और नंबर 6 में है डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई और डेल एक्स। ये चीजें बहुत आसान है, एक एक के ध्यान से हम लोग देखेंगे। गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट में क्या है कि u का वैल्यू दिया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax वाई। पहला नंबर 1 है कि नंबर ए में डेल ई बाई डेल एक्स आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 बनाएंगे। नंबर 1 कहने के मतलब सीधा हम बात करेंगे पार्शियल में, ठीक है। चलो नंबर 1 लिख देते हैं भाई, डेल ई बाई डेल एक्स हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स करने के कहने के मतलब क्या होगा, डेल ई बाई डेल एक्स, y को क्या मानना होगा, कांस्टेंट। तो डेल ई बाई डेल एक्स मतलब एक हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y को 0 कर लेते हैं क्योंकि y क्यूब का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और यहाँ से 3ay, यानी कि लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3ay, 3 को बाहर भी ले सकते हैं। नंबर 2 बोला हुआ है कि डेल ई बाई डेल वाई होगा। अब डेल ई बाई डेल वाई कहने का मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स को क्या मानेंगे हम लोग, कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ से डेल ई बाई क्या होगा, डेल वाई इक्वल टू, ठीक है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा 3y स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन 1 तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस 3ax हो जाएगा। नंबर 3 बोला क्या है कि डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर। सिंस में लिखेंगे एक बार डिफरेंशिएशन आपके पास कितना आया है, देख लीजिएगा, डेल ई बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है बच्चे, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, क्या है 3x स्क्वायर प्लस 3ay है। यदि इसको हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन क्या लिखेंगे, पार्शियल, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बनेगा डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, अब 2 आगे आएगा तो क्या मिलेगा 6x, और एक कांस्टेंट हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 6x लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6x लिखेंगे। तो ये चीजें हम लोग नंबर 4 के पास चलेंगे, डेल स्क्वायर ई बाई डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। डेल ई बाई डेल एक्स हम लोग निकाल चुके हैं नंबर 2 में, डेल ई बाई डेल एक्स क्या है कि 3y स्क्वायर प्लस 3ax है। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे, अगेन क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। x कांस्टेंट हो जाएंगे, डेल ई बाई नहीं डेल स्क्वायर ई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू
2 आ गए तो 3 गुना के 6y प्लस 0 डेट इक्वल टू 6y, क्योंकि x क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लिखना बार बार जरूरी नहीं है, इतना आप समझिए कि ये y का डिफरेंशिएशन पार्शियल होता है तो x वाले को हमेशा कांस्टेंट मानेगा, अगर x के करेंगे तो y वाला। नंबर 5 आप देख रहे हैं, डी स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू क्या होगा। सिंस पहले देखिएगा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि डेल एक्स है पहले, तो हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू पता करेंगे। डेल यू बाई डेल एक्स पहले वाले में निकाले थे जिसका वैल्यू आया था 3x स्क्वायर प्लस 3ay आया था, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन पार्शियल लिख लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। अब हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे dx है तो dx तो है ही, किसमें करना होगा, y में। y में कब डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन y में होगा तो x वाला बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसको हम लोग बोलेंगे डेल स्क्वायर यू बटा डेल x, क्या है डेल x, और y आ जाएगा तो क्या लिखेंगे डेल y। इस वाले को 0 क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और इसका y का वैल्यू क्या होता है 1, डेट इज इक्वल टू क्या होगा 3, ये हो जाएगा। तो आप लोग क्या नंबर 6 बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा। तो नंबर हम लोग 6 के लिए थोड़ा सा देखेंगे कि नंबर 6 में क्या दिया है, इधर से मिटा लेते हैं। चलिए नंबर 6 में, तो नंबर 6 है कि डबल डिफरेंशिएशन किसका है, u का बटा डेल y, पहले क्या है y डेल x इक्वल टू क्या होगा। सिंस में डेल u बाई डेल y, क्योंकि पहले y है ना, तो डेल u बाई डेल y कितना दिया था, तो ये यहाँ था 3y स्क्वायर प्लस 3ax था या नहीं था, हाँ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो किसमें करेंगे, पार्शियल, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, हमें लाना क्या है डेल x, तो क्या करेंगे x, तो y को क्या माना जाएगा कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएशन क्या होगा डबल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ क्या है डेल y है इनटू इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डेल x। इसको हकीकत में लिखा कैसे जाता है, ध्यान से डालते हैं। डेल y कितना होगा डेल x, ये क्या है डेल u बाई डेल y बराबर x के रिस्पेक्ट में y वाला 0, x का क्या होगा 1। सिंस में लिख सकते हैं कि y क्या है कांस्टेंट, y क्या है कांस्टेंट। इसको हम d और d को गुना करेंगे तो d स्क्वायर u बचेगा, डेल x और डेल y इक्वल टू क्या मिलेगा 3 है। अब देख रहे हैं कि एक चीज हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यदि ये बोलता है कि सो डैट, क्या बोलता है सो डैट, अब नंबर 7 में आपको हम लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा, सो डैट डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स इक्वल है। तो हाँ हम लोग यहाँ तक आएंगे कि डबल डिफरेंशिएशन ऊपर में मतलब डेल एक्स का और डेल वाई को कर लेंगे और डेल वाई और डेल एक्स निकालेंगे, दोनों क्या दिख रहा है इक्वल दिख रहा है, दोनों क्या है इक्वल। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसका वैल्यू भी 3 आ रहा है, तो ये प्रूव भी हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा, नंबर 6 तक था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग 3 चलते हैं, आज एग्जाम्पल ही चलेगा, अगले क्लास में एक्सरसाइज को लेंगे। u बराबर इफ मान लेते हैं कि इफ u बराबर tan इनवर्स y बाई क्या है x है, y बाई क्या है x है। तो आपसे पहला पूछेगा कि फाइंड नंबर 1 है डेल u बाई क्या होगा डेल x, डेल u बाई डेल x। तो हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते चलते हैं, ठीक है, इसी को सोल्व करेंगे। फाइंड बार बार 3 4 10 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि समझ जाइएगा कि क्या करना है। तो देखिए पहले सीधा सोल्व कर देते हैं और नंबर एक एक कर देंगे। देखिए गिव हैंडेड, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, जैसे tan इनवर्स y बाई। अब बोले सर फाइंड मतलब अब क्या ज्ञात करना है,
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे 1 में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 में मान लेते हैं कि आपसे पूछा रहेगा, नंबर 1 आपको पूछा रहेगा, यहाँ से फाइंड लिख देते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा। चलो इसको हटा दिया जाए, बढ़िया लगेगा हमको। इफ e बराबर tan इनवर्स y by x है, गिवन दैट u बराबर tan इनवर्स y by x है, पहला प्रश्न आपसे पूछा रहेगा कि डेल u बाई डेल x क्या होगा। अब इसको हम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, देखिए u बराबर क्या है बच्चे, tan इनवर्स y by x है या नहीं है। अब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसमें बताइए, पार्शियल करेंगे। तो पार्शियल क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ये बनेगा डेल यू बाई डेल एक्स, क्या बनेगा, डेल यू बाई डेल एक्स। डेल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डेल लगा देंगे, और यहां से लिखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स बटा डेल y बटा x, और इनटू क्या होगा, डेल y बाई एक्स बटा डेल x। कोई दिक्कत है? ऐसा पर हम लोग 12th क्लास में भी पढ़े हैं कि डेल के नजदीक में tan इनवर्स है, दूर कौन है, y बाई एक्स है, तो इसको नीचे लाएंगे, यही चला जाएगा ऊपर में। tan इनवर्स का देखो जी डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा डेल y बाई डेल एक्स इक्वल टू, डेल y बाई डेल एक्स इक्वल टू tan इनवर्स का लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहने के मतलब एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या है, y बाई एक्स है। फिर यहाँ से लिखेंगे इनटू, देखिए y तो कांस्टेंट हो जाएगा तो बचेगा x, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे -1 बाई एक्स स्क्वायर। सही बात है ना। आगे चलेंगे, 1 बट्टा क्या लिखेंगे, देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू -y बटा एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताइए, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बट्टा में एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू -y बाई एक्स स्क्वायर होगा। चाहे तो इसको हम काट भी सकते हैं, तो क्या मिलेगा, -y बटा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर। ये बन गया बच्चे डेल y बाई डेल एक्स। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है कि डेल y बाई डेल वाई क्या होगा, डेल y बाई डेल वाई क्या होगा। सिंस लिखिएगा u बराबर यहाँ से tan इनवर्स y बाई एक्स होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स होगा। बस क्लास को आप कंटेंट देखिए, कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है, और कंटेंट जो भी रहेगा लगातार चलेगा। एक्सरसाइज का या एग्जाम्पल वहाँ पे लिखता है, इसमें एक्सरसाइज नहीं लिखता है, मतलब उसी को एग्जाम्पल लिखता है, तो एग्जाम्पल के टोटल प्रश्न लाइन बाई लाइन आपका मिलेगा क्लास 1। आज जो इसमें है पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, L1 है, ठीक है, तो L1 बाद में लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बच्चे, नहीं y, क्योंकि y करेंगे, क्या किया जाएगा, y। x को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डेल यू बाई, इसको क्या लिखेंगे, डेल tan इनवर्स y बाई एक्स बटा डेल y बाई एक्स। क्या चंदन समझ में आ रहा है? तो डेल एक्स की y कर लेंगे, y कर लेंगे, ठीक है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब क्या है, y बटा एक्स का होल स्क्वायर करेंगे प्लस इंटू होगा, x तो कांस्टेंट है, तो ये तो बटा में बिल्कुल रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और इंटू 1 बाई क्या होगा, x होगा। बच्चे इसको हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू 1 बटा क्या है, x है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। एक कट गया तो x बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया डेल y बाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल y बाई डेल वाई बोलेंगे।
तो डिफरेंशिएशन सबसे आपको क्या करना है, पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट कीजिए और बाकी प्रोसेस देख रहा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ठीक है, पार्शियल में डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे, मतलब डेल करेंगे, और डिफरेंशिएशन में डी होता है ना। तो इस वाले एग्जांपल नंबर 3 आप समझ गए होंगे कि u बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। बाकी इसको हम लोग चलते रहेंगे, tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, x मतलब 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, एलसीएम ले लेंगे, ये कट जाएगा, बाकी जो बच गया उसको लिख देना है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, y को कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम लोग 4 लिए हैं, और इफ u बराबर साइन इनवर्स y बाई क्या है, x है, तो साइन इनवर्स y बाई क्या है, x है। हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या फाइंड करना है, तो दो चार इसी टाइप के हम लिख देते हैं। पहले सीधा सोल्व इसको करते हैं। तो बोलिएगा कि सर सोल्व तो कर रहे हैं लेकिन फाइंड करना क्या है, लिख देंगे नंबर 1 2 में क्या करना है। अभी तो सीखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता कैसे है ना, क्या पूछेगा किस टाइप से होगा, तो पॉइंट एक तो सीख लेना है। u बराबर क्या है बच्चे, साइन इनवर्स y बाई एक्स है। नंबर 1 में आपसे पूछ दिया डेल u बाई डेल एक्स क्या होगा। ठीक है, तो सिंस क्या है u बराबर तो साइन इनवर्स y बाई एक्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डी, तो साइन इनवर्स y बाई एक्स बटा डी, तो डेल डेल लिखेंगे, पार्शियल हो रहा है डेल y बाई एक्स इंटू डेल y बाई एक्स हो जाएगा, और बटा में क्या होगा, डेल एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स से x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के जगह पर y बाई क्या दिख रहा है, y बाई एक्स है, तो इसको हम लिखेंगे डेल y, तो साइन इनवर्स 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर 1 बटा y बाई एक्स है, इनटू देखिए y का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं क्योंकि y क्या माना गया है, कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और इनटू माइनस वाई बटा एक्स स्क्वायर होगा। इस वाले को एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, एलसीएम मिलेगा क्या होगा, देखिएगा इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इनटू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के रूट क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का यदि रूट से बाहर आएगा तो एक एक्स बचेगा, और बटा है तो कहां चला जाएगा, ऊपर में, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बटा, क्योंकि इसका आएगा रूट क्या, एक्स आएगा, रूट कितना आएगा, एक्स, बाटा के बाटा है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर में, और रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई बाई एक्स। इस वाले को x से हम लोग एक काट देंगे, तो माइनस वाई बाई क्या मिलेगा, x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि इफ e बराबर साइन इनवर्स y बाई एक्स है, तो यहाँ से पहला डेल y बाई डेल एक्स पूछा, और नंबर 2 आपका नंबर 2 आ जा रहा है कि डेल u बाई डेल y क्या होगा, डेल u बाई क्या होगा, डेल y क्या हो गया। तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, और x को क्या मान लीजिएगा, कांस्टेंट मानना होगा। ठीक है, तो आज के क्लास हम लोग क्या करेंगे, L1 होगा क्लास, मतलब क्लास नंबर 1 होगा। ठीक है, या पार्ट 1 जो भी है, बीएससी पार्ट 1 के चल ही रहा, सेमेस्टर 1 भी, और बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, लालजी प्रसाद, लालजी प्रसाद का बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लालजी प्रसाद का जितने भी बुक है टोटल हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कंटेंट अच्छा मिलेगा। यदि क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और मिलते हैं अगले क्लास में।